अगर हम बात करते हैं जैसे टेक्स्ट के कलर की ना, तो टेक्स्ट का कलर तो आप पहले भी चेंज कर सकते थे, वो फॉन्ट टैग ले लेते थे आप, है ना। पर जैसे बैकग्राउंड का कलर है तो बैकग्राउंड आप पेज का कर सकते हो, टेबल का कर सकते हो, हर किसी का बैकग्राउंड नहीं कर सकते आप। अब आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि ये आप हर किसी का बैकग्राउंड यहाँ पे सेट कर सकते हैं। हर किसी से मतलब है कि आप कोई से भी टैग पे अप्लाई कर सकते हो इसे। तो वो ही अपन आज चालू कर रहे हैं। इससे पहले वाले देखिए ट्राई करके आप लोगों ने, फॉन्ट वाले आए समझ में आप सबको, या अभी नहीं चालू करा? नहीं सर, वो हो गया सर सारा हो गया। कॉन्टैक्ट वाला। यस सर, वो चारों को एक साथ लेना पड़ता है फॉन्टैग का। हाँ, फॉन्ट के अंदर वही वही सबसे बड़ी इशू है। मतलब उसमें अगर आप लास्ट वाले को स्किप करें तो शायद काम कर जाए, कंफर्म नहीं है। नहीं सर, मैंने 2 अप्लाई किया था और then अप्लाई किया था, मतलब चारों को एक साथ, और एक बार 2 को अप्लाई किया था। अच्छा, शिव सर, फॉन्ट साइज, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट वेट यूज करते हैं ना सॉरी, फॉन्ट साइज तो हो जाता हम्म। है। और वो फॉन्ट स्टाइल और फॉन्ट वगैरह क्या नाम है, फॉन्ट हाँ, वेरिएंट यूज करते हैं साथ में तो नहीं हो पाता। बस वो वही है फॉन्ट यार। फैमिली फॉन्ट साइज हो रहा था साथ में। हाँ, बेटर ऑफ ये है कि आप सिंटेक्स फॉलो करते हुए चलो तो बढ़िया रहेगा, है ना, नहीं तो फिर ये इशू क्रिएट कर देता है। अब अपन ने यहाँ पे ये अलग अलग टैग्स ले लिए हैं। ये अपना पहला कलर बैक 1.h। अब देखिए इसमें जो पहला एट्रीब्यूट अपने पढ़ने में आ रहा है वो है कलर। कलर से आप टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, है ना। इसके लिए आपको वही स्टाइल टैग के अंदर वर्कआउट करना पड़ेगा। उसके लिए आप देखिए यहाँ पे अपन क्या करते हैं कि की टैग ले लिया। यहाँ पे आप कोई और एट्रीब्यूट लेना चाहें पिछले किसी एट्रीब्यूट्स का तो वो आप ले सकते हैं। उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कलर यूज कर रहे हैं तो खाली कलर ही यूज होगा। कलर देने का तरीका वो हमारे पास सारे ऑप्शन हैं। तो यहाँ इस तरीके से कर रहे हैं। तो अब इसमें आपने चाहा तो जैसे फॉन्ट रिलेटेड एट्रीब्यूट्स भी आपने दे दिए, और चाहा तो खाली कलर एट्रीब्यूट भी दिया। मतलब वो आपकी इच्छा है कि कैसे आप करना चाहें, तो उसके अकॉर्डिंगली वर्कआउट आप कर सकते हैं। आउटपुट देख लेते हैं क्या आया। तो कलर से आप किसी का भी कलर चेंज कर सकते हैं। तो इसमें मतलब आप अलग अलग जो भी टैग है वो आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। अब बैकग्राउंड कलर जब आ रहा है तो बैकग्राउंड कलर वैसे अगर अपन एक बार देखा जाए तो पेज का होता था, और अपन टेबल पे ले सकते थे जो अभी तक अपन ने पढ़ा है ना। या ओके, अब इसमें गलती क्या हो गई कि मैंने यहाँ पे सीधा ही लिख दिया।
तो यहाँ पे स्टाइल टैग तो दिया ही नहीं, तो स्टाइल टैग नहीं देंगे तो ये रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे स्टाइल लिख दीजिए। तो ये जो भी स्टाइल टैग से रिलेटेड है वो काम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक का ये समझ में आया आपको एट्रीब्यूट यहाँ तक के। तो कलर एट्रीब्यूट अपने पास अपन ने चालू किया है। तो नेक्स्ट अपन देखते हैं कि बैकग्राउंड भी देना चाहें तो कैसे दे सकते हैं, या बैकग्राउंड ही देना चाहें तो कैसे दे सकते हैं। तो इसमें बैकग्राउंड देने के लिए किसी भी टैग पे आप बैकग्राउंड दे सकते हैं। तो बैकग्राउंड हाइफन कलर, तो आप बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हैं, है ना। तो जितना मतलब जो आप जिस पे भी देना चाहें, तो वहाँ पे एट्रीब्यूट अपने पास है बैकग्राउंड हाइफन कलर, और फिर जो भी आपको कलर देना है तो कलर यहाँ दे दीजिए, और फिर यहाँ पे वो, ठीक है। तो ये बैकग्राउंड कलर का है। अब आप किसी भी टैग पे दे सकते हो बैकग्राउंड कलर। नेक्स्ट इज बैकग्राउंड इमेज। ये बड़ा अच्छा एट्रीब्यूट है, क्योंकि बैकग्राउंड इमेज तो आपके पास पेज पे ही दे सकते थे, बाकी किसी पे ऑप्शन ही नहीं। तो बैकग्राउंड इमेज अगर आपको देनी हो तो अपन दे सकते हैं। बैकग्राउंड कलर और बैकग्राउंड इमेज दोनों साथ नहीं आ सकती, तो आइदर ऑफ वन देंगे, क्योंकि नेचुरल सी बात है, जब बैकग्राउंड के केस पे आप काम में ले रहे हैं तो फिर दोनों चीजें तो कैसे आ पाएंगी ना, एक चीज अप्लाई हो पाएगी। यहाँ पे कोई भी इमेज देख लेते हैं कहीं पे है क्या। हाँ यार, हेलो, हेलो, हाँ नमस्कार मैम। हम्म, अच्छा मैम, यहाँ तो डिसेबल का कोई ऑप्शन है नहीं। मैं वो एक ऑप्शन, मैंने राहुल से बात हुई थी तो बताया था कि वो एग्जाम्ट का वो मैं कर देता हूँ। उसके बाद एक बार वापस निकलवा के देख लीजिए, फिर भी नहीं आता है तो फिर देखते हैं क्या कर सकते हैं उसके अंदर, है ना। हम्म, हम्म। मैम वो ये वो ऑप्शन क्या है, स्टूडेंट अकाउंट में होता नहीं है डिसेबल का, है ना। और वो भी एक टाइम पीरियड होता है। क्या आपका काम तो बहुत पहले से चल रहा है, ये तो एक आध महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में अगर आप डिलीट कर देते हो ना तो सर्वर से डिलीट हो जाती है, नहीं तो उर्कुंड के आर्काइव में ही चली जाती है ये। अब वो क्या है कि या तो किसी को फ्लैग चेक किए बिना दें, और प्लैगरिज्म अगर करना है तो फिर तो चेक करना ही पड़ेगा ना। ठीक है। अब मैं जो भी है मैम, एक बार मैं अपनी तरफ से एग्जाम कर देता हूँ, देखते हैं उससे कुछ फर्क आता है क्या। हम्म, हम्म। नहीं नहीं मैम, देखता हूँ मैं एक बार देख के, और फिर हम्म। ठीक 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 ठीक, है ना। हाँ मैम, जितने मैं कर सक रहा हूँ अपनी तरफ से अपडेट कर रहा हूँ, है ना। फिर शेयर कर दूंगा मैं आपको। हाँ। हम्म, हम्म। मैम एक्चुअली में क्या है कि वो जैसे कृतिदेव है ना, तो उसमें फॉन्ट अलग, उसमें अपन जो लिखते हैं ना हिंदी में, वो होता है मंगल, है ना, जो अपन काम करते हैं। और जो अपन थीसिस में काम करते हैं ना वो होती है कृतिदेव। अब वो कृतिदेव में
क्या होता है, थोड़ा सा अक्षर का फॉर्मेशन थोड़ा अलग होता है मैम, ये है। तो कुछ कुछ वर्ड्स में ठीक है मैम, कोई दिक्कत नहीं, मैं उसको कर दूंगा करेक्ट। हम्म हम्म हम्म, हम्म, कोई नहीं मैम, कोई दिक्कत नहीं, मैं हाँ ठीक है मैम, मैं एक बार कंसल्ट और कर लूंगा आपसे, पहले एक बार ये जो आपका फ्लैग वाला है वो वाला एक बार अपडेट करके भेज दो। हम्म, चलिए ठीक है मैम, मैं मेरी तरफ से तो कर देता हूँ, मैं वेट कर रहा था कि अगर कोई कॉलेज से अपडेट हो तो, है ना। हम्म, 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 हम्म। नहीं नहीं मैम, करता हूँ मैं, है ना, उसको करके वर्कआउट करके हाँ हाँ ओके। ये स्नैपशॉट तो मैं कल शेयर करता हूँ आपसे कि वो मैंने अपनी तरफ से कर दिया, और बाकी मैं देखता हूँ, है ना मैम। ठीक है, देखिए सॉरी, है ना, इसमें मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड में इमेज अप्लाई की है। अब वो इमेज काफी बड़ी थी, तो जितनी वो आ सकती थी वो उसमें आ गई है, तो यहाँ पे दो जगह मैंने इमेज अप्लाई की है, तो हटा देता है इसके अंदर। एक तो बैकग्राउंड हाइफन इमेज है, यहाँ यूआरएल फंक्शन दे दिया इमेजेस स्लैश ए1 डॉट जेपीजी। यहाँ पे बैकग्राउंड हाइफन इमेज है, इसके अंदर अपन ने यूआरएल फंक्शन दे दिया इमेज स्लैश ए1 और यहाँ पे ए2। तो बैकग्राउंड हाइफन इमेज के साथ यूआरएल फंक्शन आपको देना पड़ेगा, जिसमें इमेज का पाथ स्पेसिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें अभी तो क्या बड़ी इमेज है, इसलिए अपने को जितना इमेज, जितना टेक्स्ट है उतनी इमेज डिस्प्ले हो रही है। अब जैसे अपन छोटी इमेज लेके देखते हैं, फिर देखते हैं कि इसमें कैसा वर्कआउट होता है। कितनी बड़ी है ये देखें एक बार, ये 800 बाय 800 की है, ये भी बड़ी है, तो छोटी इमेज है। अच्छा छोटी कर लीजिए सर उसको। ये हो गई, ये आपके पास ये 2.jpg की इमेज है ना। तो अब जैसे अपन ने यहाँ पे दिया 2.jpg, तो अब यहाँ पे इसके अंदर देखेंगे तो ये इमेज रिपीट हो गई, मतलब छोटी होती है ना, तो इमेज क्या होती है, रिपीट हो जाती है। इसी रिपीटेशन को आप यहाँ कंट्रोल भी कर सकते हैं, है ना, जैसे बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड इमेज हो गया। अब रिपीटेशन को आप कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं कि इसको रिपीटेशन से रिलेटेड आपको एट्रीब्यूट देने पड़ेंगे। कैसे देने पड़ेंगे, जैसे यहाँ पे अपन ने कहा बैकग्राउंड हाइफन रिपीट, रिपीट दिया तो इसमें अपन कहा नो हाइफन रिपीट, तो वो रिपीट नहीं होगा, तो अब वो रिपीट नहीं होगा, है ना। तो पहला ऑप्शन तो ये हो गया कि भाई रिपीट नहीं करना। फिर अगर आपको रिपीटेशन का है, तो यहाँ पे अपने पास क्या है, रिपीट हाइफन एक्स, तो ये क्या है अपने पास, हॉरिजॉन्टली रिपीट होगा ये, और रिपीट हाइफन वाई, तो ये क्या होगा आपके पास, वर्टिकली रिपीट होगा। और रिपीट हाइफन बोथ, ये तो वैसे हो ही रहा था बाय डिफॉल्ट, बोथ में तो क्या है, ये हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों तरफ रिपीट हो जाएंगे। तो अपने पास जो इसके पॉसिबल वैल्यूज हैं वो कौन कौन सी है, रिपीट हाइफन एक्स मतलब हॉरिजॉन्टली रिपीट करना है तो रिपीट हाइफन वाई, और फिर बोथ रिपीट बोथ। ठीक है, या फिर अगर आपको रिपीट नहीं करना है तो फिर अपन ये दे सकते हैं, है ना। अब अगर अपने पास ये है कि अगर हम रिपीटेशन नहीं कर रहे हैं, है ना, जैसे मैंने यहाँ कहा नो रिपीट कर दिया, नो रिपीट,
तो अपने पास क्या है, एक एट्रीब्यूट और है जिसे बोलते हैं अपन बैकग्राउंड हाइफन पोजीशन। इसमें पोजीशन अपनी जो होता है ना, टोटल 9 होती है। टॉप लेफ्ट, टॉप सेंटर, टॉप राइट, सेंटर लेफ्ट, सेंटर सेंटर, सेंटर राइट, बॉटम लेफ्ट, बॉटम सेंटर, बॉटम राइट। मतलब ये पोजीशन है टॉप। ये थोड़ा सा अरेंजमेंट इसका गड़बड़ हो रहा है। मेरा कहने का मतलब है कि आपके पास टॉप लेफ्ट हो गया, टॉप सेंटर हो गया, टॉप राइट हो गया, सेंटर लेफ्ट हो गया, सेंटर सेंटर हो गया, सेंटर राइट हो गया, बॉटम लेफ्ट हो गया, बॉटम सेंटर हो गया, बॉटम राइट हो गया। जैसे मैं यहाँ पे दे के बताया था आपको टॉप राइट। तो अब यहाँ पे मैंने टॉप राइट दे दिया, तो अब ये जो इसके अंदर पोजिशनिंग है इसकी, वो यहाँ पे आएगा टॉप राइट में। मतलब टॉप टॉप मतलब जो एरिया है, मतलब ये पूरा ब्लॉक है ना, जितना बड़ा आपका टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है, उस ब्लॉक के अंदर टॉप कंसिडर होगा, पूरे पेज का नहीं, सिर्फ उस ब्लॉक में। जैसे यहाँ मैं दे देता हूँ सेंटर सेंटर, तो उस पूरे ब्लॉक के सेंटर में। तो अब जैसे मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, तो ये जो मेरा ब्लॉक है उसके सेंटर में ये होगा। करें, क्लियर है यहाँ तक का? ये आया आपको एट्रीब्यूट यहाँ तक के समझ में? यस हाँ जी, बाकी सबको भी आ गया, हैदर, निशा, आप लोगों को भी आ रहा है समझ यस में यहाँ तक? सर, यस सर, यस। यस सर। बड़ी हो गई सर वो, मतलब पूरे कौन फिट सा? कैसे आएंगे? जो इमेज जो बड़ी हो गई थी, बैकग्राउंड इमेज जो बहुत बड़ी हाँ, इमेज है, वो सब फिट कैसे आएगी? वो तो फिर उसको रिसाइज ही करना पड़ेगा आपको। रिसाइज मतलब सर इमेज ये को। बैकग्राउंड जो इमेज है, तो ये सर सीएसएस प्रॉपर्टी है सर, हाँ, ये तो सीएसएस का ही है ना। ईमेल प्रॉपर्टी। हम्म। इसलिए सर उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, मतलब साइज वाइज में। जैसे मतलब उसका इमेज साइज को नहीं घटा सकते, मतलब हाँ, यूजिंग मतलब सीएसएस से वो कंट्रोल नहीं कर सकते मतलब पिक्सल में करके हाँ, पिक्सल में तो वो तो इमेज की हाइट बैकग्राउंड। और विड्थ जो है ना, वो तो इमेज प्रॉपर्टी पे फिर अलग से आपको अप्लाई करना पड़ेगा। हाँ सर वो, हाँ सर, हाँ, जैसे मतलब बैकग्राउंड। बैकग्राउंड इमेज को कंट्रोल नहीं कर सकती सबसे सर, फिर हमको मतलब एडिट करना पड़ेगा उसका पिक्सल सर, उसके इसमें बाद ही हो पाएगा। इसमें अगर एक बैकग्राउंड 100 पिक्सल मतलब हमको चाहिए हाइट उसका 100 पिक्सल और विड्थ 100 पिक्सल, फिर वो मतलब एक्चुअल उसका इमेज का साइज वही होना चाहिए सर, हाँ, एक एक अदरवाइज कंट्रोल नहीं चीज कर और, पाएंगे। एक प्रॉपर्टी और इसकी। हम्म, मैं देखता हूँ इससे अगर वर्क करेगा तो बैकग्राउंड साइज। बैकग्राउंड साइज कंटेन के अंदर क्या होता है कि जैसे अपन ने ये दिया है ना, तो उसका साइज इतना हो गया जितनी जो चौड़ाई थी ना उसकी, जो है कि वो उसके अंदर ही आ जाए, है ना। तो उसके हिसाब से जितना वो चौड़ा, वो लंबाई चौड़ाई उसके हिसाब से हो जाएगी इसकी। तो ये सर रिपीट हो गई है मतलब। रिपीट भी हो रहा है, रिपीट भी हो रहा है हाँ, ना सर। रिपीट तो वो छोटा हो गया ना उसी के अंदर। जैसे यहाँ पे इसके अंदर 100% करके है, इसमें 100% कर दिया, तो यही इसका 100% हो गया, है ना। जितना ओरिजिनल साइज है ना, वो आ जाएगा। अब जैसे अगर अपन ने इसको कहा बैकग्राउंड साइज को 200 300, तो वो उसके अकॉर्डिंग रहेगा, पर वो उसमें चौड़ाई, इसकी चौड़ाई नहीं कंट्रोल हो रही। इसको मैं 100 करता हूँ, तो परफेक्टली वो हो नहीं रहा। मतलब एट्रीब्यूट तो है इसके अंदर कि जहाँ बैकग्राउंड के साइज को कर सकते हैं, मतलब छोटे को तो अपन बड़ा कर सकते हैं, बड़े को छोटे में बड़ा अजीब सा है। मतलब वो कंटेन में तो फिर भी आ जाता है, जैसे पर फिट हो कंटेन जाए मतलब, हाँ कंटेनर जैसे फिट हो जाए इमेज, तो इस टाइप कंटेन से। में क्या होता है कि वो एग्जैक्टली exactly जितना मैटर है उसके हिसाब से वो एडजस्ट कर देता है, पर वो क्या पूरा इमेज को श्रिंक नहीं करता। ये है, इसको देखेंगे, थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं इस एट्रीब्यूट को। यस सर, सर हम देखे थे मतलब सर ये इसका जो है ना सीएसएस का, वो हम्म। मतलब प्रॉपर्टी अगर कम करना है तो फिर आपको मतलब जैसे कम करना पड़ेगा, जैसे उसमें जाकर के नहीं, वो फोटोशॉप में साइज इमेज को घटा तो कर करके करना सकते, पड़ेगा इमेज, हाँ वो इमेज को तो कर सकते हो। बैकग्राउंड के अंदर सर, बैकग्राउंड के बैकग्राउंड अंदर की, सर, ये है, बैकग्राउंड इमेज को कंट्रोल करने के बैकग्राउंड लिए इमेज में वो। जो एक्चुअल एक्चुअल साइज होता है ना सर, वो आएगा हाँ, ही। अब, इसमें जी। एक्चुअली में इसके अंदर अगर 100 देता है तो ये 100 मेरे ख्याल से
इसको पूरे को ही ले लेगा वो, नहीं कंसिडर कर रहा। 100 पिक्सल आया ना, तो वो 100 पिक्सल के अकॉर्डिंग कर रहा है। 400 पिक्सल, 400 पिक्सल है तो वो उसमें क्या है, चौड़ाई 400, 300 पिक्सल, तो वही कर रहा है वो, इसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा कर तो सकते हो आप। रिपीट होना है लेकिन सर, हाँ वो रिपीट रिपीट भी हो रहा है कंट्रोल वो। करना होगा। रिपीटेशन को तो वैसे कर सकते हो आप, जैसे 800 या 500 भी करते हो ना, तो वो यो है, ये विड्थ है इसकी ना, ये करना चाह रहे हो ना आप, यही तो चाह रहे थे, यही तो चाह रहे हो आप कि जैसे इसकी चौड़ाई हो जाए, ये यही तो चाह रहे थे कि इसके हिसाब से ऐसे कंट्रोल कर ले। तो यस पहली सर। चीज, पहला एट्रीब्यूट तो विड्थ हो गया, दूसरा इसका हाइट हो गया। ये ऐसे हो गया ना कि अब ये बैकग्राउंड उसके साइज पर अकॉर्डिंग, हाँ बैकग्राउंड हाइफन साइज के थ्रू हो जाएगा ये। ये सर वो फिट भी नहीं ना भाग रहा है बाहर अंदर, अगर चाहे फिट के अकॉर्डिंग मतलब उसका साइड भी कम हो जाए और फिट भी आ जाए इमेजेस के अंदर। वो एक्चुअली कंटेन से ही आता है, पर कंटेन से वो बिल्कुल परफेक्ट नहीं कर रहा। मैं देखता हूँ, कंटेन, कंटेन ये करके दो एट्रीब्यूट लिख के देखते हैं, वो नहीं हो रहा। कंटेन करके देते हैं तो वो रिपीट हो जाता है। वो हाइट तो एडजस्ट हो गई पर विड्थ नहीं होती, विड्थ में फिर वही दिक्कत आती है। देखूंगा अगर कोई डायरेक्ट हो जाएगा तो इसका, क्योंकि वो स्ट्रेच तो होगा, स्ट्रेच होगा तो फटेगी तो सही है उसके साथ। चलो अब देखिए नेक्स्ट जो है इसके अंदर एट्रीब्यूट, वो है बैकग्राउंड अटैचमेंट। अब जैसे मैं यहाँ पे बाकी सब लेने की मेरे को इतनी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो चीज फिर जस्टिफाई नहीं हो पाएगी, इसको तो मैं हटा देता हूँ बाकी के कंटेंट को। अटैचमेंट वाला मेरे को स्टडी करवाना है आपको, ठीक है। कहाँ गया अब ये डेव टैग है, इसके अंदर कंटेंट थोड़ा सा और भर देता हूँ। तो ये मेरा ये टैग है, इसके अंदर मेरे पास इमेज आ रही है, वो स्क्रॉल हो जाती है। ये बाय डिफॉल्ट मेरे पास ये स्क्रॉलिंग का कॉन्सेप्ट है ना। तो एक एट्रीब्यूट होता है मेरे पास यहाँ पे, बैकग्राउंड हाइफन अटैचमेंट, ये स्क्रॉल होता है बाय डिफॉल्ट। तो स्क्रॉल में तो बिल्कुल ऐसे ही काम कर रहा है, जैसे अपने डिफॉल्ट करते हैं ना, ये स्क्रॉल हो जाती है इमेज ना। इसमें दूसरा जो वैल्यू इसका होता है वो है फिक्स। फिक्स में क्या होगा, ये इमेज फिक्स हो गई, ये जो इमेज है ना ये फिक्स हो गई। अब ये आपका टेक्स्ट स्क्रॉल करेगा, इमेज हमेशा ही दिखती रहेगी। समझ में आया? सर इसका एक और देखे थे सर, पोजीशन प्रॉपर्टी के अंदर वो टू अलग है, एक्स वो तो पोजीशन। हाँ वो अलग है, पोजीशन वगैरह सब अलग तरीके की। मतलब वो एक्चुअली में क्या है, ये बैकग्राउंड अटैचमेंट अलग एट्रीब्यूट है। आप वो देखते हो ना, अभी जब जी आप कोई सीएसएस का कोड देखते हो तो उसमें तो पुराने सारे एट्रीब्यूट मिक्स आ जाते हैं, है ना, खाली बैकग्राउंड का नहीं होगा। जी तो जब अपने पास है तो जी वो आप, बैकग्राउंड का। हाँ टॉप भी है ना, लेफ्ट भी है, तो वो अलग अलग एट्रीब्यूट्स है, तो वो इसके साथ के नहीं है ना। तो यहाँ बैकग्राउंड अटैचमेंट का मतलब ये है, अटैचमेंट में दो ऑप्शन है, या तो आप स्क्रॉल कर लो या फिर आपके पास फिक्स रख दो। फिक्स रखोगे तो फिर वहीं की वहीं वो आए, ठीक है। बाकी आप बैकग्राउंड पोजीशन इसको टॉप लेफ्ट सेंटर राइट तो वो तो कर ही सकते हो, जो अभी के एट्रीब्यूट पर है। तो यहाँ तक के एट्रीब्यूट में बैकग्राउंड में कोई डाउट हो तो बताए। नहीं सर। नो सर। अब देखिए यहाँ पे
अब नेक्स्ट एट्रीब्यूट अपने पास इसके अंदर हो रहे हैं टेक्स्ट बेस एट्रीब्यूट, है ना। टेक्स्ट जो एट्रीब्यूट्स हैं अपने पास, ये टेक्स्ट से रिलेटेड है, मतलब कौन सा टेक्स्ट किस तरीके से अपीयर करता है वो अपने पास यहाँ पे आ रहा है ना। जैसे मेरे पास ये है ना, इसमें मेरे पास सबसे पहला एट्रीब्यूट है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म को क्या है कि मैं अपने हिसाब से ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ कि कैसे टेक्स्ट लिखा हुआ दिखाई दे। तो उसमें ऑप्शंस मेरे पास जो है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म में, मेरे पास पहला ऑप्शन इसके अंदर है कैपिटलाइज। कैपिटलाइज में क्या हो रहेगा, इसका वो देख लीजिएगा स्पेलिंग ना, वो स्पेलिंग अगर हल्की सी भी गलत होगी तो वर्क नहीं करेगा। कैपिटलाइज के अंदर अपने पास क्या ऑप्शन रह जाता है, टेक्स्ट TRANS फॉर्म है वो आ रहा है। हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल हो जाना चाहिए था, पर ये हुआ क्यों नहीं। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म स्पेलिंग तो ठीक है, लेकिन लोअर केस वगैरह काम कर रहे हैं। अगर इसमें गए तो लोअर केस तो काम कर रहे हैं, कैपिटलाइज की स्पेलिंग हर वर्ड का सेंटेंस का पहला वर्ड का गलत तो गलत स्पेलिंग गलत है क्या, कैपिटलाइज स्पेलिंग तो सही है। क्यों नहीं कर रहा है? पी एलिमेंट क्लोज नहीं है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं ना सर। हाँ तो ये प्री तो वो क्लोज है, वो कोई दिक्कत नहीं। ट्रांसफॉर्म बाकी तो कर रहा है। कैपिटलाइज तीन में तो हो गया यार काम, तीन में क्यों नहीं है, सारे में दोनों की अलग है। अरे यार दो बार लिखी, दोनों बार गलत। कैपिटल ये है, वो दिख रहा था क्यों नहीं कर रहा। कैपिटलाइज में क्या होता है, हर वर्ड का पहला लेटर क्या होता है, कैपिटल हो जाता है। बाकी कैपिटल है तो कैपिटल रहेगा, और हर वर्ड का पहला लेटर क्या हो जाता है, कैपिटल। ठीक है, तो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म मतलब अब आप कैसा ही लिखो, नोटपैड में कैसे लिखो उससे कोई मतलब नहीं। यहाँ पे जैसा मैंने करा है कि लोअर केस कर दिया तो वो लोअर केस में ही वहां दिखाई देगा, अपर केस कर दिया तो अपर केस में ही दिखाई देगा। आप कैसे ही लिखो, जब आउटपुट वहां डिस्प्ले होगा तो वो इसी के अकॉर्डिंग। आगे ना, ये लोअर केस है, ये अपर केस है, तो ये है, ये आपका अपर केस हो गया, ये लोअर केस हो गया, ये आपका कैपिटलाइज हो गया, हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल। तो नेक्स्ट इसके अंदर एट्रीब्यूट अपने पास है, वो है टेक्स्ट डेकोरेशन।
टेक्स्ट डेकोरेशन बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, मतलब अभी तो आप अंडरलाइन ही जानते थे, यू ही जानते हो, अब इसमें आपके पास टेक्स्ट डेकोरेशन के थ्रू, लाइन थ्रू हाँ इसमें आप ओवरलाइन भी दे सकते हो, है ना। टेक्स्ट डेकोरेशन के थ्रू आप अंडरलाइन भी दे सकते हो, टेक्स्ट डेकोरेशन में आप लाइन थ्रू भी दे सकते हो। तो ओवरलाइन, अंडरलाइन और लाइन थ्रू। सर हटा भी तो सकते हैं ना सर, अगर जैसे एंकर टैग पे है उसको हटा। जैसे वही वही उसी पे आ रहा हूँ मैं। तो जैसे आपके पास ये टैग है, इसमें मैंने टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म दिया, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म सॉरी टेक्स्ट डेकोरेशन, यहाँ मैंने none दिया। अब जैसे मैं यहाँ पे एक लिंक बना रहा हूँ कि AHREF है ना, फॉन्ट CSS डॉट HTML है ना, तो मैंने कहा फॉन्ट CSS, अब यहाँ पे डेकोरेशन, टेक्स्ट डेकोरेशन नन, फिर क्यों आया टेक्स्ट डेकोरेशन नन, ये टैग नहीं आता क्या? सेव करके कीजिए सर। हेलो, आएगा। हाँ क्लास में था मैं। हाँ हाँ हाँ, मिल जाएगी मिल जाएगी मिल जाएगी, है ना। ओके, आप क्यों नहीं दे रहा, ये कई बार अजीब सा बिहेव करता है इसका। यहाँ ये सोच लेते हैं कि यहाँ पे कुछ गलत कर रहे हैं, अरे सर यार दूसरे गलती इसमें यहाँ से ब्राउजर। नहीं नहीं नहीं, ये रहा ना, गलती यहाँ रही, कई बार ऐसे हो अच्छा जाती अच्छा। है। हो गया, तो अब ये क्या हाइपरलिंक तो क्रिएट हो गया, पर इसके नीचे लाइन नहीं आ रही, तो टेक्स्ट डेकोरेशन के जो पॉसिबल वैल्यूज है वो ये हो गई आपका लाइन थ्रू, ओवरलाइन, अंडरलाइन और नन, है ना। तो नन आपके पास यूजफुल कहाँ रहा, जहाँ पे हाइपरलिंक था, तो हाइपरलिंक भी दिख जाएगा, और लाइन का आपको जो है मतलब अब वो तो फाइल प्रेजेंट होगी तो खुलेगी, नहीं तो नहीं खुलेगी, है ना। पर हाइपरलिंक जो है उसमें बिना लाइन का वो हाइपरलिंक हो गया। अब देखिए यहाँ इसी से रिलेवेंट जो है इसमें वर्ड स्पेसिंग और करेक्टर स्पेसिंग है। वर्ड स्पेसिंग का मतलब दो वर्ड के बीच में कितनी गैप है, तो यहाँ पे अपन ने कहा जैसे वर्ड स्पेसिंग, मैंने कहा 10 px, मतलब दो वर्ड के बीच में कितना है वर्ड स्पेसिंग 10 pp, वो मतलब पॉइंट साइज इंच सेंटीमीटर मिलीमीटर कुछ भी जो पॉसिबल यूनिट्स हैं इन सब में दे सकते हो। तो देखो गैप इंक्रीज हो गया ना, एक वर्ड के बीच में नॉर्मल ऐसा आता है, अब इसमें गैप आ गया, तो ये वर्ड के बीच में दो, एक सेंटेंस के दो वर्ड्स के बीच में जो गैप है उसे भी आप कंट्रोल कर सकते हो। फिर ऐसे ही क्या है, सिमिलर है प्रॉपर्टी, बस वर्ड की जगह क्या आ गया, करेक्टर आ गया। अब ये इंडिविजुअल करेक्टर की बात करें, है ना, जैसे अगर हम करेक्टर स्पेसिंग की बात करेंगे, इसके अंदर आया, तो ये करेक्टर नहीं है, वो लेटर है, लेटर स्पेसिंग। तो अब वो क्या है कि आपके पास एक एक करेक्टर जो है उसके बीच का गैप को आप इंक्रीज कर सकते हो।
वो नीचे जो कर रहे हैं वो वर्ड के बीच के गैप है, दो वर्ड के बीच में जगह दे सकते हो। अब इसी से रिलेवेंट है हमारे पास, टेक्स्ट से रिलेवेंट एक प्रॉपर्टी है टेक्स्ट अलाइन। अलाइनमेंट आप जानते ही हो, है ना, वही चीज ये यहाँ सर पे। इसमें तो ये भी हो सकता है ना सर, लाइन हाँ, स्पेसिंग से, क्या चीज? अगर दो लाइन के बीच स्पेस चाहते हैं तो लाइन स्पेसिंग लाइन का एट्रीब्यूट देखना पड़ेगा, टेक्स्ट लाइन स्पेस। लाइन हाइट करके है शायद, मैं एक लाइन बार हाइट देखूंगा, करके, इसमें मैंने अपडेट नहीं कर रखा है ना। लाइन हाइट करके होगा। टेक्स्ट अलाइन, इसमें लेफ्ट अलाइन करके लिख रखा है, वो टेक्स्ट अलाइन है। टेक्स्ट अलाइन में आप देख लीजिएगा, इसमें आप वही ऑप्शंस वही नहीं हैं सर, आप। लाइन हाइट सर प्रॉपर्टी, जैसे यहाँ लेटर स्पेसिंग है ना सर, उसी तरह नहीं से नहीं नहीं, लाइन मैं तो हाइट करके टेक्स्ट होगा। अलाइन की बात कर रहा हूँ। वो लाइन हाइट का मैं एक बार कंफर्म करके ही बता पाऊंगा आपको कि लाइन हाइट है क्या है ना, वो है। जी। अभी तो मैं क्या, जो एट्रीब्यूट्स इसमें लिखे हुए हैं ना, मैं इसमें क्या स्टेप बाय स्टेप अपडेटेड भी है। इसी के बाद एक फाइल और है जी CSS एक्स्ट्रा, उसमें मार्जिन विड्थ वगैरह ये है। तो इसमें बेसिक एट्रीब्यूट्स इसमें बता रखे हैं, फिर उससे थोड़े एडवांस CSS एक्स्ट्रा में बता रखे हैं, फिर वो मल्टी कॉलम वाला डेव में ब्लॉक क्रिएशन वाला है, जिससे कि CSS एकदम से कंफ्यूजिंग ना लगे, है ना। यहाँ पे ये टेक्स्ट जी अलाइन आएगा, ये अलाइनमेंट लेफ्ट राइट जस्टिफाई वो सब दे सकता है ना। तो वो हो गए थे असाइनमेंट आपको जो मैंने दिए थे। यस सर, हो कौन सा गया। सर,